Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody once again. This is video 2 for the lecture which you have already been following through the video 1. Now in this particular part we are going to discuss about your final projects. I'm referring to the classes of Global Professional Practice, 2 sections and 1 section of Professional Practice. The final project will carry a weightage of about 10 to 15% in the total aggregate. And you have to form groups because the project will be submitted in the form of groups. And the constitution of the groups will be 4 or 5 members, not less than 4 and not more than 5. So you have to figure out which 4 members will be in your group, including yourself, or probably 1 more member to make a 5-member group. Now, for this purpose, I've already uploaded a post which contains the instructions and the guideline in a PowerPoint file. And you probably have already studied it, and you would have found that the group formation should be completed by tomorrow. The date will be 7th of January 2021. And each group, whether the group is 4-member group or 5-member group, it will have 1 group leader. So you have to collectively decide. You can do that by voting, or you can do that by persuasion. Who is going to be your group leader? 1 group leader is must. There can be 4 other members along with him or 3 other members along with him in the group. You have to identify your group. You have to send me the constitution or the composition of your group by email. The group leader will do this. ये जो group leaders हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरे साथ वो ईमेल के जरिए होगी. वैसे ग्रुप मेंबर्स भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो ग्रुप की बात है, कोई रिक्वेस्ट है या कोई इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट करनी है, तो वो ग्रुप के लीडर ही करेंगे. वी विल कॉल देम द ग्रुप लीडर. और एक मरतबा जो ग्रुप बन जाएगा, हम बाद में उसे चेंज नहीं कर सकेंगे, यानी उसमें कोई मेंबर चेंज करना है तो बेहतर ये कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स अच्छी तरह से सोच समझ के इकट्ठे करें, और ऐसे लोग मुंतखब होने चाहिए, ग्रुप में आने चाहिए जो क्लास में रेगुलर हैं. जो आपको रेगुलरली नहीं मिलते, बाद में वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे. तो कोई एक ग्रुप मेंबर भी अगर किसी वजह से ट्रबल क्रिएट करेगा तो पूरे का पूरा ग्रुप मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बता दिया गया कि आपने ग्रुप बहुत ही समझदारी से बनाना है. अब आपका जो ग्रुप लीडर है वो मुझे सेंड करेंगे ग्रुप के मेंबर्स के ईमेल आईडीज, उनके नेम्स और रोल नंबर्स. ईमेल आईडी आपने वो सेंड करना है जो आप पर्सनली यूज करते हैं, लाइक कोई जीमेल का, हॉटमेल का, या इसी तरह से याहू का भी हो सकता, कोई हो जाए, लेकिन आपने मुझे वो ईमेल आईडी सेंड नहीं करना जो यूनिवर्सिटी से आपको मिला हुआ है, क्योंकि वो ईमेल आईडी मुझे आपका पहले से पता है. आपका रोल नंबर अगर मुझे मालूम है तो मैं ईमेल आईडी भी जानता हूं, तो वो दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं. आपने सिर्फ वो ईमेल आईडी सेंड करना है जो पर्सनली आपने खुद कहीं बनाया हुआ है, हॉटमेल पे, जीमेल पे, कहीं पे भी, और वो लाजमी सेंड करना है, क्योंकि मैं इसके साथ आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी करूंगा और फ्यूचर में भी इससे आपकी और मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके. तो ग्रुप लीडर ने अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम, उनके रोल नंबर्स और उनकी ईमेल आईडीज 1 बाय 1 मुझे लिख के एक ही ईमेल में सेंड करनी है. अटैचमेंट फाइल नहीं आपने बनानी. यू हैव टू टाइप द रोल नंबर्स, नेम्स एंड ईमेल आईडीज in the body of the email.
बस से आप एक मैसेज उसके साथ लिख दें कि डियर सर दिस इज आवर ग्रुप, और उसमें 4 या 5 जो मेंबर्स हैं उनके नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडीज 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप टाइप कर दें, और ये आइडेंटिफाई कर दें कि ग्रुप लीडर आप में से कौन है। वैसे पता तो चल जाएगा कि जिसने ईमेल भेजी है, लेकिन आप साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज द ग्रुप लीडर। और एक काम आपने और करना है कि जो भी आप मुझे मेंबर्स के रोल नंबर्स, नेम्स और आईडीज भेजेंगे, उन तमाम मेंबर्स को आपने इस ईमेल को जो मुझे आप सेंड कर रहे हैं उसकी सीसी भी भेजनी है, कार्बन कॉपी। वो सिंपल तरीका सब जानते हैं। आप सेंड के नीचे जहां सीसी लिखा होता है वहां पे ग्रुप मेंबर्स के ईमेल आईडीज लिख दें, तो वो ईमेल मुझे भी पहुंच रही है तो उनको भी पहुंच रही होगी। ये कंफर्मेशन होगी कि वो लोग जानते हैं कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है। दिस इज कंपल्सरी, रिमेंबर। जो ईमेल आईडीज मुझे नहीं भेजेंगे, ना मुकम्मल ग्रुप का नाम भेजेंगे और अपने मेंबर्स को सीसी नहीं करेंगे, उनकी ईमेल आई विल रिजेक्ट दैट एंड आई विल डिलीट इट। वो ग्रुप नहीं बन सकेगा फिर। तो ये मेक श्योर कि आपने पूरी तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को समझा है। और ये ईमेल आपने मुझे 7 जनवरी की डेट के एंड होने तक भेज देनी है लाजमी, ताकि ये ग्रुप्स बन जाएं। और जैसे ही सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, I'll allow you to send me the names of the topics. टॉपिक्स अभी मैं अभी थोड़ी देर में आपको और बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो 3 प्रेफर्ड टॉपिक नेम्स आप मुझे ग्रुप लीडर सेंड करेगा, और जाहिर है कि सीसी भी भेजेगा वो अपने मेंबर्स को। और उसमें से जो फर्स्ट अवेलेबल टॉपिक होगा वो आपको असाइन हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो किसी और ग्रुप को असाइन ना हुआ हो। तो इस लिहाज से आप जरा यूनिक किस्म का सोचें कि कौन सा आपका ग्रुप टॉपिक होना चाहिए। ग्रुप टॉपिक के बाद उसमें करना क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे चल के बताता हूँ। तो आपने मुझे ग्रुप लीडर, अपने ग्रुप के मेंबर्स के नेम्स, रोल नंबर्स और ईमेल आईडी सेंड कर देंगे, उनको भी सीसी कर देंगे, और फिर मेरे पास ये आ जाएगी रिक्वेस्ट, तो आई विल इमीडिएटली गिव यू बैक द रिस्पांस। जैसे ही मुझे टाइम अवेलेबल होगा मैं आपको रिस्पांस भेज दूंगा कि हाँ ये ग्रुप बन चुका है, और आपको एक ग्रुप नेम असाइन हो जाएगा। तो वो ग्रुप नेम में जो पहले कैरेक्टर्स हैं वो आपकी क्लास का नाम और सेक्शन है, लाइक जीपीपी ए, इसका मतलब होगा ग्लोबल प्रोफेशनल प्रैक्टिस का सेक्शन ए, और आगे एक नंबर होगा जो आपके ग्रुप का नंबर आपकी पारी के हिसाब से, कि जिस सीक्वेंस में मुझे आपकी ईमेल रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी वो आपका एक नंबर असाइन हो जाएगा। तो आइंदा जितनी भी आपने कोरस्पॉन्डेंस करनी होगी थ्रू ईमेल, उसमें आप ईमेल के अंदर जो सब्जेक्ट बॉक्स है उसमें अपने इसी ग्रुप का नाम लिखेंगे, ताकि मुझे मुख्तलिफ ईमेल्स में से सेक्शन वाइज आपका ग्रुप तलाश करने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। एक दफा जो ग्रुप बन जाएगा वो फाइनल होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों के आपसी कोई मसले मसाइल झगड़े हो जाते हैं वो उनको हम कर सकें अकोमोडेट। टाइम हमारे पास कम है बिफोर द फाइनल एग्जाम, तो जल्द से जल्द हम इन ग्रुप्स को बनाना चाह रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ के आपने मुझे ये ग्रुप के नाम भेजने हैं। लेकिन फिर इसमें चेंज नहीं होगी, बल्कि आपको कोई मसला अगर आप शो करेंगे तो एल बी बदले ना खास्ता मुझे वो ग्रुप ही कैंसिल करना पड़ेगा। क्लास टीचर विल सेंड द ग्रुप नेम्स टू ग्रुप, यानी आपको जैसे ही मुझे ईमेल मिलेगी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा बाय ईमेल। अच्छा, ग्रुप के अंदर जो टॉपिक आपको साइन होगा, आपको ये याद रखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की प्लेजरिज्म नहीं करनी। कोई किसी दूसरे ग्रुप का या किसी और जगह से, इंटरनेट से, कहीं से भी पहले से किया हुआ काम आप कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करेंगे। जो ये करेगा वो अभी से सुन ले, जिस तरह आपको तजर्बा हो गया होगा मिड टर्म एग्जाम में, कॉपी पेस्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलने। तो कोई चीज जो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरा का काम किया हुआ वो आप भेजेंगे, 0 मार्क्स। और अगर आपस में ये ग्रुप्स एक दूसरे को कोई किसी किस्म का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो वो भी 0 मार्क्स। या अभी से आप गौर से अच्छी तरह से सुन लें और ज़हन नशीन कर लें। अलबत्ता ये जरूर है कि आप पहले से किसी का कोई किया काम है तो उसकी 1-2 लाइंस आप रेफरेंस के तौर पे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको
ऑन दी स्पॉट, जहां भी कहीं आपने किसी दूसरे का किया हुआ काम कॉपी पेस्ट किया है थोड़ा सा, तो आप उसका रेफरेंस वहां पे लिखेंगे। लेकिन ये दूसरे का जो बोरोड काम आप रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे, ये टोटल प्रोजेक्ट में सिर्फ 12% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये ना हो कि सारे का सारा प्रोजेक्ट ही रेफरेंसेस डाल डाल के दूसरों की कॉपी पेस्ट करके आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तो रेफरेंसेस सिर्फ 12% या उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। और रेफरेंसेस भी आपको एन उसी पैराग्राफ में लिखने हैं, यानी आपको हवाला देना है कि आपने किस वेब साइट से या किस वेब पेज से आपने ये बोरो किया है। आप कहीं से भी पहले से बनी हुई थ्योरीज या कोई पिक्चर्स या कोई टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखें कि ये 12% से ज्यादा नहीं होगा, और आपको साथ में उसका रेफरेंस उसी जगह पे लिखना होगा। अब जो प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे वो आपने अपनी समझ लें अपने हाथ से करना है, अपने जहन से करना है। लेकिन ये जहन में रखें कि आप जो कुछ भी लिखेंगे उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, प्रोफेशनल वे में लिखना है। लेमन स्टाइल में बिल्कुल भी कुछ भी ना लिखा हो, क्योंकि वो भी इट इक्वेट्स टू 0 मार्क्स। प्रोफेशनल प्रैक्टिस आप पढ़ रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको लिखना भी प्रोफेशनल है। और इसकी कुछ प्रैक्टिस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, आइंदा एक आध रोज में भी आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड प्रैक्टिस उसकी मिल जाएगी। आप उसको चला के आपको चाहिए होगा कि आप उसको चला के प्ले करके देखें, और जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसको पढ़ें, ताकि आपकी ये कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, बेहतरी हो प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग की। अब जो एट द एंड आप प्रोजेक्ट जब आप मुकम्मल कर लेंगे, तो आपने मुझे क्या डिलीवर करना है। क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है फिलहाल, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्लास कोई फिजिकल क्लास हो और इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन हम पहले से जरा सेफ साइड पे रहते हुए जो काम आप करेंगे आप उसे एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल की शक्ल में टाइप करें, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, प्रेजेंटेबल अंदाज में उसको टाइप करें। फॉन्ट आप यूज करें टाइम्स न्यू रोमन, और इसका पॉइंट साइज 10, 11, 12 वगैरह हो सकता है, डिपेंडिंग आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, या पैराग्राफ की हेडिंग या मेन हेडिंग लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पॉइंट साइज बदल सकते हैं। उसको बोल्ड या आइटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट आपने यही यूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन। और पेजिनेशन करनी है अपनी डॉक्यूमेंट के पेजेस के नंबर, और हर मुमकिन जगह पे हेडर्स और फुटर्स आप लगाएं, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप इसी डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट आउट भी ले सकें। और वो प्रिंट आउट सिर्फ आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग में या टेप बाइंडिंग में जोड़ने की जरूरत होगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो इन केस अगर कोई बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है तो वो हम अपने रिकॉर्ड में मुस्तकिल तौर पे भी रखना चाहेंगे। और जो आपकी कोर्स फाइल टीचर्स बनाते हैं, तो मेरे पास भी आपकी जो कोर्स फाइल है उसमें भी मैं उसको एज इट इज उसी तरह से प्लेस कर सकूं। एक काम आपने और करना है कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड 4 या 5 पेजेस पर मुश्तमिल यू हैव टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट योर एंटायर वर्क। लाइक आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल, उसका इंट्रोडक्शन, और फिर उसमें जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, कुछ इमेजेस या टेबल्स या कुछ पिक्चर्स वगैरह, वो आप उसमें 4 या 5 पेजेस में पावर पॉइंट आप उसकी प्रिपेयर करें। अब ये काम बहुत से हैं, इसी वजह से आपके ग्रुप का साइज 4 या 5 मेंबर्स का रखा है, ताकि आप अपने काम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ग्रुप लीडर खुद अपने लिए और अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए खुद काम क्रिएट करें और उन्हें असाइन करें कि किसको क्या काम करना चाहिए, और सारों को काम करना चाहिए। ग्रुप लीडर की रिपोर्ट एंड पे मुझे बताएगी कि उसके ग्रुप में किसने कोई काम किया है, किसने नहीं किया। और ग्रुप मेंबर्स की रिपोर्ट भी मैं लूंगा, वो मुझे बताएंगे कि उनके लीडर ने क्या कुछ किया है, सही तरह से काम किया है कि नहीं। प्रोफेशनल हैं तो फिर प्रोफेशनल अंदाज में करना है। जो ईमेल्स आप मुझे सेंड करेंगे उसके लिए आपको मेरा ईमेल आईडी आपको पता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये usa.edu.pk यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इसी को ही आप यूज करें, इसी पे ही भेजें। लेकिन अब जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ग्रुप की, तो ग्रुप लीडर्स जरा गौर से सुन लें। वो इसके अंदर लिखेंगे GPPA मेंबर लिस्ट।
अगर सेक्शन ए है, अगर सेक्शन बी है तो वो लिखेंगे जीपीपी बी ग्रुप लिस्ट। तो मुझे पता चल जाएगा कि किस सेक्शन के किसी स्टूडेंट्स के ग्रुप की ईमेल मुझे आई है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसे सेपरेट करके उसके अप्रोप्रिएट फोल्डर में रख सकूं। तो सब्जेक्ट बॉक्स में आप वाज़ेह तौर पे लिख दें कि आप किस ग्रुप के हैं और आप क्या भेज रहे हैं। लेकिन जब आपको ग्रुप नंबर अलॉट हो जाएगा, ग्रुप नेम अलॉट हो जाएगा, तो फिर आपके ग्रुप नेम कुछ इस तरह के होंगे, जीपीपी ए 5, मसलन जीपीपी ए सेक्शन ए का ग्रुप नंबर 5, और इसी तरह से जीपीपी बी 8 यानी जीपीपी सेक्शन बी और उसका कोई ग्रुप 8। इसी तरह से जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस की क्लास है वो है टीपीए और आगे कोई नंबर। इस तरीके से आपको ग्रुप्स के नेम्स असाइन होंगे, वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी ईमेल रिक्वेस्ट आने के बाद। यही आपको वो नीचे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके लिए मैंने कल वाली तारीख रखी है, और जब ग्रुप्स बन जाएंगे तब उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भी मिल चुका होगा, अपने ग्रुप का नाम भी पता चल चुका होगा। अब 8 तारीख को, द डे आफ्टर टुमारो, आप ग्रुप लीडर्स मुझे 8 तारीख को 9 बजे के बाद मुझे ईमेल रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देंगे कि जनाब हमारा ग्रुप का नाम ये है और ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई एक ग्रुप कोई टॉपिक हमें असाइन कर दें, प्रोवाइडेड ये कि वो अवेलेबल हो। टॉपिक्स असाइन होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी 8 तारीख को 9 बजे के बाद जो ईमेल्स मुझे मिलेंगी, उनमें जो सबसे पहली ईमेल होगी उसमें जो 3 प्रेफर्ड टॉपिक्स हैं उनमें से कोई एक टॉपिक या पहला वाला टॉपिक आपको असाइन हो जाएगा। दैट मीन्स के वो अब किसी और ग्रुप को असाइन नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट मेल आएगी उसमें उसी तरतीब से। लेकिन अगर किसी ग्रुप ने मुझे कोई ऐसा नाम या ऐसे कई नाम भेज दिए टॉपिक्स के जो ऑलरेडी असाइन हुए हैं, तो फिर वो आपको दोबारा असाइन नहीं होंगे, आपको कोई नया टॉपिक लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा देता हूँ ग्रुप्स की। और ये भी हो सकता है कि आप अपने ग्रुप के लिए खुद भी कोई टॉपिक सोच सकते हैं, लेकिन फिर उसका मुझसे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा कि सर हम इस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, तो मैं उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको अलाउ कर दूंगा या आपको कहूंगा कि इसको चेंज करना है। रिमेंबर, टॉपिक्स असाइन होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। अब प्रोजेक्ट के अंदर काम किस तरह से करना है, आपने उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए ये टास्क्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। तकरीबन 7 टास्क्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। 8वां टास्क एंड पे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होगा और उसके मार्क्स भी ऑलरेडी बन चुके होंगे। लेकिन पहले वाले टास्क से मैं बात शुरू करता हूँ। जो प्रोजेक्ट का पहला टास्क है उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। आपने बताना है कि ये टॉपिक क्या है, और एक पैराग्राफ में आप लिख दें जो आपको उस टॉपिक के मुतालिक समझ आया। इसके 10 पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद दूसरा टास्क जो आपने परफॉर्म करना है वो है ये प्रूव करना है आपने कि जो टॉपिक आप इस पे काम करने लगे हैं वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट से उसका ताल्लुक है, रेलेवेंस है। रेलेवेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन अब आपको उसके लिए कोई एविडेंस पेश करने हैं। लाइक आपने ये साबित करना है कि इस टॉपिक में जो फला फला चीज है, ये वाले टर्म्स, ये हमने इस सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं, शायद कंटेम्पररी इश्यूज में से कोई है या एथिक्स में से है, या अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी हमने एक आध लेक्चर लेना है, तो कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस में से तो नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है, तो कहीं जहां कहीं भी आपको लगे कि ये कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाला टॉपिक है, तो आपने उसका प्रूफ लिखना है 1-2 लाइंस में, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आप वाकई इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं या आपने काम किया है। थर्ड टास्क आपको ये करना है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट वर्ल्ड सिनेरियो है, इंटरनेशनल सिनेरियो है, वो बताना है। लाइक अगर कोई कंटेम्पररी इशू के मतलब कोई बात हो रही है, तो आपने इंटरनेशनली कुछ इंटरनेट पर सर्च आप करें, आपको पता चलेगा कि दुनिया में इस पर्टिकुलर टॉपिक के मतलब, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मतलब क्या काम हो रहा है। और फिर इसी तरह जिस तरह आप करंट वर्ल्ड सिनेरियो बताएंगे, उसी तरह का सिनेरियो आपने पाकिस्तान के मतलब भी बताना है
कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्या सिनेरियो चल रहा है, इसका क्या रेलेवेंस चल रहा है, क्या पाकिस्तान में इस पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। तो अभी तक आप ये जो टास्क कर रहे हैं इनके 10 मार्क्स हैं, और अब एक काम आपको अब 10 मार्क्स का और करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। पर्टिकुलरली आपने विद रेफरेंस टू योर कंट्री पाकिस्तान ये बात करनी है। इस टॉपिक का पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो कोई इश्यूज हैं, इश्यूज पे हम ऑलरेडी कई बात कर चुके हैं, या फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान में। अब इनमें से कोई दो या तीन चीजें आप डिस्कस करेंगे, और इसी से रिलेटेड अगले टास्क में आपने कुछ सॉल्यूशंस या अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं। तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के 10 मार्क्स 10 पॉइंट्स हैं, और सॉल्यूशंस जो आप उसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे या अल्टरनेटिव्स वो उसके 20 पॉइंट्स हैं, और मजीद 20 पॉइंट्स आप अर्न करेंगे जब आप सम अप करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट का, यानी आपको एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ आपने जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं तो उनका कंक्लूजन क्या निकलता है, प्लस आप कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि जी आइंदा इस एरिया में या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई काम होता है तो रिकमेंडेशंस आपकी क्या है। रिकमेंडेशंस को उर्दू में कहते हैं सिफारिशात। जब आप कोई एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ कंक्लूड करते हैं और दूसरों को आप कोई मशवरा देते हैं, कुछ तजावीज देते हैं। रिकमेंडेशंस एक तरह की तजावीज हैं कि आइंदा अगर कोई कोई एक काम करना चाह रहा है या वो कर रहा है तो वो क्या कुछ स्टेप्स ले जिनके जरिए वो उसका काम इजी हो। और फिर उसके बाद है 10 मार्क्स एक साइड पे हैं जो आपने 10 या उसमें से कुछ मार्क्स अर्न कर लिए होंगे बाय मींस ऑफ योर अटेंडेंस। और वो अटेंडेंस कौन सी है, वो लॉकडाउन से पहले जो क्लासरूम की अटेंडेंस थी उसमें से भी हम कुछ फैक्टर उठाएंगे, और जो आपकी अटेंडेंस रही है आफ्टर द लॉकडाउन लाइक ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें जितने भी लोग आते रहे हैं रेगुलरली उनको तो अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो रेगुलरली अपना आप शो नहीं करते रहे ऑनलाइन क्लासेस में they will have to maybe they will have to suffer some loss of some points। ये मेकअप है पूरा, उसकी कंपोजिशन है आपके प्रोजेक्ट की जिसपे कि आपने काम करना है। हर जगह पे जो भी आप काम करेंगे वो अपना काम होगा, कहीं से कॉपीड या पेस्टेड नहीं होगा, अनलेस के कोई रेफरेंसेस के साथ विद इन 12% आप कुछ लिखते हैं। जो आप खुद जो कुछ भी लिख रहे होंगे इट शुड नॉट बी लेमैन, इट शुड बी स्पेसिफिक, उसमें कोई एम्बिग्विटीज ना हो, उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसीज या वेग चीजें ना हो। लेमैन वाले कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफिक, प्रोफेशनल। अब ये कैटेगरीज हैं टॉपिक्स की जो मुख्तलिफ एरियाज हैं। लाइक आप कंटेम्पररी इश्यूज पे हमने काफी लंबी चौड़ी लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए। फिर हमने उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स पे भी बात की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स के जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, तो टॉपिक उनमें से भी कोई हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिस पे अभी एक तो लेक्चर हमारे होने हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, तो आप उसमें भी आपको कोई ना कोई टॉपिक असाइन हो सकता है। और फिर जनरली जो आपने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, कोई भी टॉपिक्स जो पढ़े हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं आपके लिए, आप उन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। लाइक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप इन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर इन पाकिस्तान, या फिर आप कोई एक अनएथिकल हैकिंग या एथिकल हैकिंग के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने साइबर क्राइम्स में भी हैकिंग पे कुछ डिस्कशन की थी, वहां से आपको आइडिया मिल सकता है। कंटेम्पररी इश्यूज हैं लाइक प्राइवेसी इश्यूज इन मीडियम और लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, challenges faced by fresh graduates, challenges faced by Android software professionals in Pakistan, challenges in computer science and software engineering teaching or education। ये भी आप कर सकते हैं कि you can work on a topic for
द कंपैरिजन ऑफ टू प्रोफेशंस, कोई से दो प्रोफेशंस इंक्लूडिंग योर प्रोफेशन, आप किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो दोनों की है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है या लॉ से रिलेटेड, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस प्रोफेशन के साथ। फिर कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स की कोई अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और आप डिस्कस कर सकते हैं डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप एथिकल और लीगल इश्यूज अबाउट प्रोफेशनल प्रैक्टिस जनरली, जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आईटी की होती है। एथिक्स इन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, इसमें भी तो लोगों की प्राइवेसी या लोगों के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखने की बात होती है, तो आप इस पे भी कोई ना कोई टॉपिक अगर ये पिक करते हैं तो यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई ग्रुप एक काम कर सकता है। प्राइवेसी इश्यूज इन मीडियम और लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स इन पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। खासतौर पे जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो इस पे काफी काम कर सकते हैं। इश्यूज इन पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक बहुत ही इमर्जिंग एक एरिया है। और कई टॉपिक्स हैं लाइक प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इन पुलिस सॉफ्टवेयर, यानी पुलिस के लिए जो सॉफ्टवेयर आप लिखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल एथिक्स का कैसे ख्याल रखा जाए। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग ऑफ पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशन अगर आप कोई बनाते हैं उसमें किस तरह से प्रोफेशनल एथिक्स हों। इसी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की कोई एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है किसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर की, तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स किस तरह से होंगे। फिर डिस्पोजिशनल प्राइवेसी पे बहुत कम लोगों ने काम किया हुआ है, इसलिए इसका एक बहुत ही ओपन सा एक सिनेरियो है जिसमें आप कोई ना कोई एक ग्रुप काम कर सकता है। इश्यूज इन डिस्पोजिशनल प्राइवेसी ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स, और इस पे हमने क्लासरूम में काफी डिस्कशन की थी, इफ यू डू रिमेम्बर। रोल ऑफ सीएस प्रोफेशनल इन डिफेंस सर्विसेज इन पाकिस्तान, यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई सीएस प्रोफेशनल इन शोबों में काम कर रहा है आर्मी में, तो उसका रोल क्या होना चाहिए, वो अब आप कंटेम्पररी इश्यूज में से या प्रोफेशनल एथिक्स में से कोई ना कोई इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। फिर ये है कि ऐसे प्रोफेशनल्स सीएस के या आईटी के प्रोफेशनल्स जो क्राइसिस या डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में या डिपार्टमेंट्स में कोई काम कर रहे हो, तो उनका क्या रोल होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, प्योर आईटी रिलेटेड जॉब्स के मुतालिक। ये हो सकता है कि कोई अगर लोकल सतह पे, कोई रीजनल सतह पे कोई लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसकी डेवलपमेंट में क्या इश्यूज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप इस टॉपिक पे काम करें कि जो इफेक्टिव किस्म की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स होती हैं उनको कैसे बनाया और मैनेज किया जा सकता है एज अ मैनेजर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान क्या हमारे मुल्क में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आईएसओ के या IEEE वगैरह के कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, अगर किए जाते हैं तो किस हद तक किए जाते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं टॉपिक्स पे। CMMI यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो क्या कैसे अप्लाई किया जाए, आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो अपने भी टॉपिक्स कोई ना कोई बना सकते हैं और मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक इस लिस्ट में नहीं था लेकिन ये टॉपिक आपके ख्याल में हो सकता है एज अ प्रोजेक्ट, तो आई कैन थिंक अबाउट इट, आई कैन असाइन दैट प्रोवाइडेड कि उसकी सूटेबिलिटी हो, बाकी किस्म के टॉपिक्स जो आपको बताएं उनके साथ वो जस्टिफाई करता हो, वो कुछ उसकी वेटेज उनके बराबर हो, तो फिर वो अलाउ किया जा सकता है। ये है टॉपिक्स की लिस्ट और ऑप्शंस भी आपको दे दिए हैं कि आप इन कैटेगरीज में से अपने कोई ना कोई टॉपिक्स भी बना सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। ये कंपोजिशन होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की,
कि आपने उसमें क्या कुछ काम करना है, और ये भी ज़हन में होना चाहिए कि उस काम के कितनी मेहनत करेंगे तो कितने पॉइंट्स में से आपको कोई पॉइंट्स मिल सकेंगे। और फिर उसके बाद ग्रुप्स हैं, जो हमने बात की थी, वो ग्रुप्स आपने फॉर्मुलेट करने हैं और उनके नाम मुझे सेंड करने हैं। डिलिवरेबल्स किस तरह से बनाने हैं, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस होने चाहिए, 10 से 15 पेजेस इंक्लूडिंग दी कवर पेज, जिसको टाइटल पेज भी कहते हैं। और इसके अलावा फॉन्ट्स के मुतालिक आपको पता चल गया। फिर आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाना है फॉर रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट। और बाकी बातें आपको पहले बता दी थी कि ग्रुप फॉर्मुलेट करते वक्त आपको क्या क्या ख्याल रखना है। जब आप ग्रुप बना लें और काम करें तो कोई किसी किस्म की प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कॉपी पेस्ट वाला जो मैकेनिज्म या फॉर्मूला है वो नहीं चलेगा। अलबत्ता कुछ जगहों पे आप किसी की कोई कोट्स या कोई अहम इंफॉर्मेशन वो आप इंटरनेट से या कहीं से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस आपको साथ में बताना है ऑन द स्पॉट। और ये सारे का सारे रेफरेंसेस जो है टोटल प्रोजेक्ट में 12% हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको इस वीडियो में कन्वे करनी थी। अब अगर आपके जहन में बात क्लियर हो गई, अच्छी बात। अगर नहीं हुई तो आप जरूर इसके मुतालिक मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस जस्ट बिलो दी लाइंस। जहाँ पे कमेंट बॉक्स है वहां पे आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आपको ईमेल आईडी दी गई है, आप ईमेल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में जब आपके इंटरैक्टिव सेशन या जनरल सेशन हो लेक्चर्स के, वहां पे आप मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं लाइव। और पूरी आपके पास चैनल्स ओपन है, जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन आती है। बेस्ट ये है कि आप इसी क्लासरूम के अंदर कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम रोल नंबर जहां लिखते हैं वहां पे आप मुझे अपने क्वेश्चंस भी पोज कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द आप अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। और जैसे ही आप अपने ग्रुप्स बना लेंगे, मुझे फौरन ग्रुप लीडर जो है वो ग्रुप की आईडीज, रोल नंबर्स और ईमेल आईडीज भेज दें, नेम्स भेज दें। ये ख्याल रखें कि आप सब्जेक्ट बॉक्स में अकॉर्डिंगली ये बता दें कि आप किस क्लास में हैं, किस सेक्शन में, जीपीपी ए सेक्शन, जीपीपी बी सेक्शन या पीपीए सेक्शन। और सब्जेक्ट बॉक्स में ग्रुप जो आपका सेक्शन है उसके साथ आप मुझे ये लफ्ज लिख दें कि ग्रुप डिटेल्स या ग्रुप लिस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो ईमेल है जिसमें मुझे ग्रुप के मेंबर्स के नेम मिलेंगे और वो किस क्लास किस सेक्शन के। अकॉर्डिंगली मैं उन्हें सेग्रीगेट करके उनके ग्रुप्स या उनके फोल्डर्स में उन्हें रख दूं। अदरवाइज अगर आप बगैर किसी सब्जेक्ट के मेल भेजते हैं तो काफी देर लगेगी मुझे ये मालूम करने में कि ये किस क्लास के लोग हैं, किधर इनको रखना है। तो जहां कहीं भी कोई कोफ्तनुमा काम होगा फिर वो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। जब आपके ग्रुप बन जाएंगे तो आपको मैं रिप्लाई मेल भेज दूंगा। रिप्लाई मेल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रुप एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट हो गया है तो उस ग्रुप का ऑफिशियली क्या नेम है, वो ग्रुप क्लास नेम और सेक्शन के साथ जीपीपीए या जीपीपीबी या पीपीए वो आगे एक नंबर लिखा हुआ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने आइंदा अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में यही ग्रुप नेम लिखना है इन द सब्जेक्ट बॉक्स। और अगर आप कोई फाइल मुझे भेज रहे होंगे कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए या फाइनल सबमिशन कर रहे होंगे, तो आप उसी के अंदर जो फाइल आप बनाएंगे उसके नेम के अंदर भी आप यही ग्रुप का नेम शुरू में लिखेंगे। सो होपफुली इस डिस्कशन में जो भी बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था वो आप समझ पाए। और अगर नहीं समझ पाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप किन चैनल्स के जरिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप सबको गुड लक कीजिए। आप अच्छे तरीके से अपने ग्रुप्स को फाइनलाइज करें। और एट द साइड जो आपका अब फाइनल एग्जाम अप्रोचिंग है वो आप उसकी भी अपनी साथ साथ तैयारी करें, पढ़ाई अपनी मेहनत से करें। और अपने आप को लेमैन की बजाय प्रोफेशनल समझें और प्रोफेशनल अंदाज में ही आप अपने आंसर्स लिखें एग्जाम में, और प्रोफेशनल अंदाज में ही आप अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएं। इसके अलावा जो
वीडियो 1 में हमने डिस्कशन की थी केस स्टडी की, तो होपफुली आपने वो देख भी ली है और उसके अलावा आपने उसको समझा भी है। मैंने उसके लिए लेक्चर स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हुई हैं। बहुत जरूरी है कि आप उस केस स्टडी को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप खुद बनाएं। आपकी हेल्प के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें अपनी ओपिनियन के तौर पे शामिल किए हुए हैं। आप उनको पढ़ें कि किस तरह से वो स्पेसिफिक अंदाज में लिखे हुए हैं। मैंने उन्हें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक अंदाज में इसलिए नहीं लिखा कि अभी वो आपको एक प्रैक्टिस वर्क देना है, तो आपके लेवल पे जो एक स्मॉलेस्ट एक अप्रोच हो सकती है स्पेसिफिक होने की, उसके लेवल के मुताबिक मैंने उनकी वर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट की है। तो उनको भी आपने पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उनको समझना भी है, और जो बाकी के क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं केस स्टडी में आपने उनको भी एड्रेस करना है, उनके आंसर लिखने की कोशिश करनी है। आप मुझे वो सेंड भी कर सकते हैं ईमेल के जरिए कि ये आपने आंसर्स उसके लिखे हैं, और आप मुझसे उनकी करेक्शन या उनकी जो रेक्टिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट है वो आप मुझसे मांग सकते हैं। अब आपको काफी ज्यादा पढ़ना है, लेकिन 2-1 वीक्स जो रह गए हैं, लेकिन अब आप अगर पहले नहीं पढ़ रहे थे, जरा थोड़ा सा आपने सुस्ती दिखाई, तो अब जरा उस सुस्ती को एक साइड पे रख दें, जरा तेजी से और समझदारी से, क्योंकि एग्जाम आप समझ चुके होंगे कि वो इतना सिंपल अफेयर नहीं है जितना आप बाकी पेपर्स के मुकाबले में समझ रहे होंगे। आपको अपने जहन से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो विद दीज वर्ड्स आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो विद द एक्सपेक्टेशन कि आप सारी बातों को समझे हैं और उन पे आप अमल भी करेंगे, which will guarantee you success. Best of luck everybody. Take care. Allah Hafiz.